This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब पूरी दुनिया भर के बाजार को आप देखोगे, मतलब हमारा मार्केट तो बंद है बट जो जो मार्केट अभी चल रहे हैं सब में हम लोगों को लाल रंग बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। बस यही कंपटीशन है कि कहाँ पे कम नज़र आ रहा है और कहाँ पे ज़्यादा। इस प्रकार की हालत नज़र आ रही है। डाउ जोन्स की अगर बात करें तो 450 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक की अगर बात कर ले तो खुलते ही 1.25% नीचे 300 350 पॉइंट यहाँ पे दबाव देखने को मिला है नेस्डेक में। जर्मनी की मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो 500 पॉइंट तक गिरावट है, 2% की गिरावट है। फुटसी की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 0.25% तक की गिरावट देखने को मिली है। फ्रांस के बाजार की बात करें तो सेम सिनेरियो, ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा मार्केट टूट चुका है। और यूरो स्टॉक्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 0.2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पॉइंट यही है दोस्तों कि मेजर ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचते हुए देखने को मिला है और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों रीज़न है अमेरिका और चाइना, या फिर आप बोल सकते हो ट्रंप और शी जिनपिंग। इनके बीच में जो मीटिंग थी आपको पता है वो मीटिंग अभी ख़त्म यहाँ पे हो चुकी है। और दोस्तों ये जो मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है इससे रिलेटेड दोस्तों जो आउटकम, उसका जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों को लेकर चल रहे थे दोस्तों, लिटरली ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिला है। कुल मिला के 5 पॉइंट्स थे दोस्तों जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। पूरा बाजार, पूरी दुनिया उन 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस लगा के रखी थी कि कुछ अच्छी खबर आएगी। बट लेट मी टेल यू दोस्तों कि एक भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिली है एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये दबाव देखने को मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 1, जंग। जो जंग चल रही है, वॉर, उसको लेकर ही सब परेशान है। अगर ये जंग रुक सकती है तो इस मीटिंग के बीच में ही यहाँ पे कोई आउटकम आ सकता है, इसी की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ईरान का करीबी कोई है तो वो रशिया और चाइना है और ट्रंप चाइना के पास मीटिंग करने गए हैं। और ये बात तो हो नहीं सकती कि ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसका आउटकम कुछ निकल कर ना आए। जो स्टेटमेंट नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों ने बोल दिया कि हम एग्री है कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, हॉर्मुज भी रीओपन होना चाहिए। बट बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियर है कि जो हम उम्मीद लेकर चल रहे थे, जो होप एकदम हायर लेवल की थी कि कुछ अच्छी खबर आएगी और कॉन्क्रीट खबर आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब जो जंग चल रही थी वो जंग वैसे ही चल रही है और जैसे ही ये उम्मीद टूटी, ऑयल अगेन दोस्तों हमें अब 110 के करीब जाते हुए देखने को मिल चुका है। 3 सवा 3% उसकी जंप देखने को मिली है। लेट मी टेल यू दोस्तों अब क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों को ऐसा डेली नज़र आ रहा है 3%। तो मतलब बता दूं कि ऑयल इतना नहीं भागता, ऑयल 1% भी भागा तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय होता है। तो सिचुएशन अभी इतनी ख़राब है कि डेली 3-3% की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। हमारे इधर तो आप देख ही रहे हो, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर ये क्रूड अगर नीचे नहीं आया तो फिर मतलब आपको क्या लगता है ये 3 रुपये ही पड़ा है, वहीं पे रुकेगा? ये बढ़ते बढ़ते 20 से 30% तक चीज़ें अब चली जाएगी। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि हमें जो फर्स्ट पॉइंट का इंतज़ार था कि जंग रुकने से रिलेटेड कोई अच्छी खबर निकल कर आएगी, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे आउटकम देखने को नहीं मिला है। अब लेट्स सी कि सैटरडे संडे कोई आउटकम निकल कर आता है कि नहीं आता है, ये एक आखिरी उम्मीद यहाँ पे बची हुई है। बाकी देखा गया तो मंडे क्या मतलब ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी पिटाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बिग डिसअपॉइंटमेंट फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिली, जो कि है एआई को लेकर। अब आपको पता है कि एआई में अमेरिका, चाइना, हमेशा टेक्नोलॉजी को लेकर कंपटीशन चलता है। एआई मतलब तो टेक को लेकर तो अमेरिका ज़्यादा ही आगे रहता है, बट फिर भी अभी की अगर बात कर ले तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट चल रही। जैसे कि चीन की अगर बात कर ले तो आपको पता है चीन की सरकार ने क्या बोला है कि जो भी सिस्टम रहेगा उसमें सेमीकंडक्टर चिप का रिक्वायरमेंट है, तो आप बाहर का चिप सेमीकंडक्टर यूज़ मत करना, आप हमारा ही देश का मतलब मेड इन चाइना वाला खुद का ही इस्तेमाल करें। हुआवे कंपनी जो आप बनाती है वो आपको पता होगा, उसका इस्तेमाल करें। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। और एनवीडिया की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे पावरफुल चिप्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं और इनके भी जो सीईओ है वो भी हमें चाइना के टूर पे जाते हुए देखने को मिले अलॉन्ग विद द ट्रम्प। सो यहाँ पे भी उम्मीद थी कि कुछ तो यहाँ पे अच्छा होगा, बट नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो जो फाइनल आउटकम निकल कर आया है कुछ भी ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट देखने को नहीं मिला जहाँ पे चाइना एग्री किया होगा
कि चलो चिप्स से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। एनवीडिया का शेयर आप देख सकते हो 3 सवा 3% नीचे देखने को मिला है। बाकी एआई वाली कंपनियां भी पिटी हुई है और नेस्डेक भी इसी कारण के चलते पिटते हुए देखने को मिला है। ये आर्टिकल आप देख सकते हो 26 की बात है, मई 26 की, कि चाइनीज गवर्नमेंट इज एक्टिवली रिस्ट्रिक्टिंग और ब्लॉकिंग इट्स डोमेस्टिक टेक कंपनी फ्रॉम परचेसिंग सर्टेन यूएस मेड एआई चिप्स इंक्लूडिंग एनवीडिया का जो H200 है एंड H20 है। तो उसको लेकर भी अप्रूवल सब रेडी है। अमेरिका ने खुद अप्रूवल दिया है, बट चाइना ही उस चीज़ को यहाँ पे खरीदने के लिए रेडी नहीं हुआ है। वहाँ की सरकार इस चीज़ को यहाँ पे ब्लॉक कर रही है। सो उम्मीद थी कि कुछ तो यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर भी डील होगी, इसलिए तो उनकी सीईओ गए थे। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, अनऑफिशियली तो काफ़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं कि रेडी है और उनके कुछ 5-10 कंपनियां खरीदने के लिए भी तैयार है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं है, अनऑफिशियली सब चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉक रिएक्शन दिखा रहा है, वो आप देख सकते हो माइनस में 3% यहाँ पे टूट रहा है। सो जो खबरें मार्केट में चल रही है शायद वो सच ना हो, यही फिलहाल चीज़ें समझ में आ रही है। देन पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो बोइंग, आपको पता है दुनिया में हवाई जहाज बनाने वाले बड़े लेवल की अगर कोई कंपनी है जिन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर किया तो वो दो ही कंपनी है, एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है फ्रांस की एयरबस। और भी बहुत सारी कंपनी है बट वो छोटा मोटा काम करती है, बड़े लेवल पे तो ये दो चलते हैं, डिओपोली है एकदम। सो बोइंग को लेकर ही काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी, चाइना ने इनके प्लेन नहीं खरीदने की बात यहाँ पे की है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोइंग का शेयर भी आप देख लो तो कितना गिरा हुआ है, 3.25%, बिग डिसअपॉइंटमेंट। अब कुछ लोग सोचेंगे कि खबर आई थी कि यहाँ पे ट्रंप ने बताया कि 200 बोइंग जेट्स खरीदने के लिए रेडी है और बाद में शायद से 750 तक भी ये जा सकता है। तो पहली खबर क्या आई है कि जो ये बोइंग है वो लगभग चाइना 500 बोइंग जेट्स खरीद सकती है। अब खबर क्या आ रही है कि यहाँ पे 200 बोइंग जेट्स की बात हो रही है। एंड उससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि ये बात सब खुद ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। चाइना की बात करें, बेजिंग या शी जिनपिंग की बात करें, तो उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। सो जो भी ये बातें चल रही है वो सब ट्रंप की ओर से ही आ रही है। और पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें, ताइवान का मुद्दा। ताइवान का मुद्दा तो दोस्तों लिटरली मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका ट्रंप की बेइज्जती कर दी है चाइना ने। सो मतलब एंड इस चीज़ को लेकर ट्रंप पूरी तरीके से शांत देखने को मिले हैं। वहाँ पे मतलब जाके अपने अपने स्टेटमेंट देंगे कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बट जब रिपोर्टर ने उनको पूछा ताइवान के मामले में तो एकदम चुप, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। और वो भी काफ़ी बार पूछने के बाद फिर ट्रंप चले गए। ताइवान वाला मुद्दा भी यहाँ पे एकदम साइलेंट, मतलब लिटरली दोस्तों ये ताइवान को अनाथ करके छोड़ दिया ऐसा भी आप बोल सकते हो। कल अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, लगता नहीं कि अमेरिका इसके बीच में पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्म्स को सप्लाई करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो ये चीज़ें क्लियर कट सामने यहाँ पे निकल कर आई। और पॉइंट नंबर 5 की बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो मोनोपोली है वो चाइना के ही पास है, आप सबको पता है। सो इसको लेकर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाला था। ट्रंप ने अपने साइड से बहुत स्टेटमेंट दिए थे, टैरिफ लगाई थी 200 से 250% तक, तो उसको लेकर कुछ आउटकम निकल कर नहीं आया। रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल को लेकर भी ट्रंप कोई मतलब ठोस आउटकम लेकर आए ही नहीं है। सारी चीज़ें जो चल रही वो वर्बली है, और जैसे मैंने कहा बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे आपको पता है एग्रीमेंट, रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ होगा तो सब मान सकते हैं, कुछ भी आउटकम यहाँ अभी निकल कर नहीं आया। सो कंक्लूजन क्या है कि बाकी सारी चीज़ें तो उनकी अपनी कंट्री के हिसाब से रहेगी, बट खास करके जो जंग है वॉर को लेकर अनुमान था, एक्सपेक्टेशन था कि कुछ तो अच्छा आउटकम निकल कर आएगा, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ है। सो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है। एंड इसीलिए अमेरिकन मार्केट टूटते हुए देखने को मिला। एआई से रिलेटेड चिप्स को लेकर कोई खबर नहीं आई तो ये भी ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं। अब इस चीज़ के चलते अब हमारा मार्केट तो अभी बंद हुआ, बट मंडे के दिन हमारे मार्केट के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो एक यहाँ पे मज़ेदार पॉइंट है दोस्तों कि हमारे एडीआर की बात करें तो इन्फोसिस विप्रो का एडीआर ऑफ है, क्योंकि हमारा एआई को लेकर कोई इतना खास इन्वॉल्व नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी भी फिलहाल हमारा 700 750 पॉइंट चल रहा है। जो हमारी निफ्टी थी 650 पॉइंट के आसपास, और गिफ्ट निफ्टी की बात करें 750 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट्स का पॉजिटिव अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आसान भाषा में कवर कर दिए हैं। आप भी चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।